पूछना था कि एस्ट्रोलॉजर कितने हद तक सही होते हैं। जैसे हर एक एस्ट्रोलॉजर से अगर सेम क्वेश्चन बोलो तो अलग अलग रीजन बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर कम या ज़्यादा गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती। जैसे एक बीमारी है, उस बीमारी के बारे में आप किसी चिकित्सक से मिलते हैं, किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर हो सकता है कि हर डॉक्टर अपना अलग मेथड बताए, अलग तरह के टेस्ट बताए, अलग तरह की दवाइयाँ लिखे, अलग तरह के आपके लाइवलीहुड और दिनचर्या के बारे में परामर्श दे। लेकिन मेडिकल साइंस में तो उस रोग का इलाज तो कहीं ना कहीं है ही, और उस रोग के इलाज से लोग ठीक भी हुए हैं। तो मेडिकल साइंस गलत नहीं हो सकती, यानी एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है अपने अनुभव के आधार पर, अपने स्वाध्याय के आधार पर, अपनी संयम, तप और तपस्या के आधार पर। एस्ट्रोलॉजी इंट्यूशन का विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी में अगर साधक नहीं है और वो खाली किताब पढ़ के कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो वो ठीक एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता है। इसमें उसका साधना का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें उसकी वाणी क्या कह रही है, वो क्या कैलकुलेशन कर रहा है, ये पराविद्याएं हैं। तो ये अलग तरह से कनेक्ट होकर के उस चीज़ का पता चलता है। और दूसरा, हमें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को अपने चार्ट नहीं दिखाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम किसी पर भी विश्वास ही नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। तो फिर एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, फिर हम गलत हैं। मतलब फिर तो हम संदेह से भरे हैं। फिर तो कोई भी मिलेगा, परमात्मा भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा, तो आप उसका प्रूफ ही मांगने लगेंगे। भैया पहले प्रूफ तो करो, शिव जी हो भी कि नहीं, तुम कृष्ण जी हो भी कि नहीं। वो बड़ा मुश्किल काम है। वो भले ही बेचारे ओरिजिनल भी हों तो वो कहेंगे भाई मैं कैसे बताऊं, वो आगे चले जाएंगे। फिर तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ज़्यादा संशय से नहीं भरना चाहिए। कोई एक अपनी विद्या जहाँ दिल ठुकता हो, मन अच्छा लगता हो, आप मुंबई से चल के यहाँ तक आए हो, तो वहाँ फिर आप कंसल्टेशन लें और फिर उसको फॉलो करें। इसका ये एक बड़ा गहरा सीक्रेट है कि फिर वो अच्छा बुरा, वो गुरु चाहे आपको गड्ढे में गिराए, वो गुरु चाहे आपको पर्वत पे चढ़ाए, क्योंकि अच्छा गुरु तो हमेशा आपको अच्छा ही करेगा। फिर बस ये कई बार हमारी दृष्टि नहीं होती, हमारे संयोग नहीं बनते, हम मिल नहीं पाते, हो नहीं पाता। तो ज्योतिष विद्या एकदम ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती हमारे आज के समय में है कि जो टेलीविज़न पर और बाकी चीज़ों पर इतना ज़्यादा प्रसारण है, उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए ज्योतिषी बनकर बैठे हैं। तो जिन्हें अपनी दुकानदारी चलानी है, वो आपकी दुकानदारी कैसे चला पाएंगे? उनकी खुद ही चल रही होती तो वो टीवी का साथ माध्यम क्यों ले लेते? वो वहाँ एडवर्टीजमेंट का पैसा भर के क्यों बैठ के अपनी बात बता रहे होते? इसका मतलब उनकी विद्या में कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमजोरी है। वो पैसा दे के क्यों अपनी बात का प्रचार कर रहे हैं? इसका मतलब वो और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। ये बड़ी, अब जो ज्योतिषी बेचारे नाराज हो जाएंगे मुझसे बहुत सारे लोग, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और फिर हम अगर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेते हैं तो ज्योतिष विद्या में हर चीज का समाधान है, और बहुत परिमार्जित विद्या है ये, और बहुत विशिष्ट। आपने क्या खा रखा ये भी बताया जा सकता है, बस समय लगेगा कि वो वेजिटेबल है कि वो। मैं रोकना चाहूँगी आपको। हाँ बोलिए। मतलब ज्योतिष के पास सब कुछ का सॉल्यूशन है। तो एक ज्योतिष ने मुझे बोला कि आप लोग दोनों की कुंडली को देखने से ओनली 50% चांस है, 50 भी नहीं, 15%। हाँ, कि मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। और आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजर के पास हर चीज़ की तो समाधान होती है। तो एस्ट्रोलॉजर ही बोलेंगे कि आपके पास 15% ही चांस है इस चीज़ को लेके। अब देखिए, अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये एग्जाम्पल है, पर ये कोई इसको आप मान के मत बैठ जाना। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि 15% चांसेस है, और मैं कहूं कि 150% चांसेस है। आपका भरोसा जम कहाँ रहा है? जम रहा है आपका 15% पर। मतलब डू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? आप स्वीकार कर रहे हो कि इसकी बात सच ठीक है, ये 15% कह रहा है। तो जो ब्रह्मांड में तथास्तु कीलन है, जो कॉस्मिक जोन में ऊर्जाएं काम करती हैं, वो आपके भाव को भी तो पकड़ती हैं। अगर मैं ऐसा मन में विचार बना लूं कि मैं 5 किलो वजन से ज़्यादा उठा ना पाऊंगा, तो मेरा शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा 6 किलो वजन को। मैं 5 किलो में ही थक जाऊंगा, या 5 किलो का कट्टा उठाते ही लगेगा कि मैंने तो बहुत वजन उठा लिया। और मैं अगर अपनी विल पावर रखूंगा 50 किलो भी उठा सकता हूं। तो भले ही मेरा शरीर ना ये ताकत रखता हो 50 किलो उठाने की, लेकिन आत्मबल के आधार पर, अपने मन के आधार पर मैं उस 50 को भी उठा सकूंगा। जो एक छोटा सा 2 फीट का नाला आदमी पार नहीं करने से पहले 4 बार सोचता है, जब पागल कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आदमी 10 फीट की दीवार फांस जाता है। सिचुएशंस। तो आपने ये पकड़ लिया कि उसने कहा कि 15% है,
लेकिन वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ उसी की गणना हो। हम अशुभता को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, शुभता को नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ 99% चांस है, या 110% चांस है, या 100% चांस है, ये दिल में ठुकती है कि बात की नहीं। मतलब आपका भरोसा किस पे ज्यादा जाता है? तो आपका भरोसा ही तो जीतेगा, अल्टीमेटली तो आपका भरोसा ही जीतेगा ना। एक हम लोग एक ह्यूमन बॉडी ना गुरुजी, एक माइंड पे ना वो सेट हो गया, अरे इसने ऐसा बोला मेरे घर, अभी तक मैं आपसे हो या और कोई, मैं इनके अगेंस्ट जाके यहाँ तक मैं पहुँची हूँ ना गुरुजी, मुझे गाड़ी तक में कितनी डांट पड़ी है। हाँ वो तो है। हम एक्चुअली वो भी गलत नहीं है, कि आपके परिवार के लोग गलत नहीं है। वो बेचारे इतने फ्रॉड लोगों से, इतने फेक लोगों से, इतने धंधेबाजों से मिल चुके कि वो आगे बैठे हैं। वो बिल्कुल वो परेशान है वो, कि यार फिर आ गई, फिर 2-4 हज़ार का चूना लगेगा। अब फिर एक आदमी के पास जाएंगे, फिर वो नए नए लच्छे, नई नई चीज़ें बताएगा, फिर उसमें उलझे रहो, फिर पैसा बर्बाद करो, फिर टाइम बर्बाद करो। लेकिन अब ये जरूरी तो है ना कि हमने 100 मीटर की दूरी पर मोती रखा है, और हम हर बार कभी 20 मीटर, कभी 40 मीटर, कभी 70 मीटर जाकर के वापस लौट आते हैं, और हम कहीं कि मोती है ही नहीं समुद्र में। ऐसा तो है नहीं, मोती तो रखा है। लेकिन प्राय हम थक जाते हैं बार बार एक जैसे प्रयासों को करते करते। वो मानवीय हमारा एक सिस्टम है, इसलिए ऐसा होता है। ये लोग भी, पुरुष जन भी या स्त्री जन जो भी मना भी करते हैं, वो बेचारे एक तो हमसे कभी मिले नहीं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे